नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल को लेकर। यूएस इजराइल गारंटी दे कि ईरानी राष्ट्रपति पेशेकिन ने पीएम मोदी को बता दिया जंग रुकने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अधिक बड़ी खबर है। क्या अब युद्ध रुक जाएगा? दरअसल दोस्तों, ईरान राष्ट्रपति मसूद ने शनिवार यानी कि 21 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पश्चिम एशिया में बने तनाव पर भी चर्चा की। राष्ट्र के प्रति पीएम मोदी ने कड़ा कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी वैध कारण के ही सैन्य हमले शुरू कर दिए। वहीं मसूद ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ संयुक्त राज्य के हमलों का भी संयुक्त जो सुप्रीम लीडर है उनकी मृत्यु हो गई। अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर की। भारत को गीगड़ भक्ति, कहा मुंबई और दिल्ली पर बम गिराना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान फिर अपनी नाकामयाब जो कोशिशें हैं उनसे जबाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने अब्दुल बासिर ने काल्पनिक स्थिति में अमेरिका के पाकिस्तान पर हमले पर भारत के कई प्रमुख शहरों पर बम गिराने की साजिश कर दी है। बासिर पहले भारत में दिल्ली में 3 साल तक हाई कमिश्नर रहे। उन बयान को मिडिल ईस्ट में इस समय बताया जाता है। सुरक्षा चिंताओं के बीच सामने आया है कि मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति का बयान दे दिया है। अगली खबर निकल कर आ रही है, हार्मूज से रास्ता देंगे, अमेरिका के दोस्त को छूट देने पर राजी हो गई ईरान की सेना। कैसे बदल गया पूरा खेल, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत अपनी जादू और कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी जापान के जहाजों को हार्मोज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है, जिससे पहले भारत चीन को छूट दी गई थी। जापान अपने 90% कच्चे तेल के रास्ते को उसी से आयात करता है, लेकिन युद्ध के बाद रास्ता बंद रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरर ने कहा कि रास्ता केवल ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। जापानी जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए ईरान तैयार है। भारत और चीन के जहाजों को गुजरने की अनुमति भी ईरान ने दे दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कहानी मेरी जुबानी, चीख की गूंज, आंसुओं का सैलाब, उजड़ते परिवार, लेबनान में त्रासदी जैसे बन गए हालात। जी हां दोस्तों, दरअसल लेबनान के युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हुए आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अशरफ वानी ने कहा कि जंग सिर्फ गोलियों और धमाकों की नहीं, बल्कि डर, जिम्मेदारी और संघ के बीच संतुलन की भी लड़ाई होती है। हर दिन मौतों के साए में काम करते हुए उन्होंने तबाही, विस्थापन और इंसान की पीड़ा को करीब से देखा है। ईद के दिन भी रिपोर्टिंग जारी रही। सिर्फ अनुभव और कवरेज नहीं, बल्कि ऐसे सच को दिखाया जिससे हम सबकी जिम्मेदारी भी थी, जहां पल भर की जिंदगी और मौत के बीच का फैसला भी लेना पड़ता है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, बार बार कहा कि गैस के ठिकानों को हाथ मत लगाना। ईरान के हमलों से सदमे में कतर एनर्जी के सीईओ ट्रंप को खूब सुनाया। दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका की मदद बुधवार रात दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड से हमला ईरान को मजबूत आग बदला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत तेल के गैस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे अधिक नुकसान कतर को हुआ है। सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ साल अल काबी का कहना है, उन्होंने लगातार इससे पहले अमेरिका को चेताया भी था। साउथ पास की इस नाकामयाबी के बाद अब एलपीजी की रिफाइनरी के मुख्य ठिकाने मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर अमेरिका को लेकर ही आ रही है। अमेरिका ने जारी किया ईरान के टॉप लीडर्स के पोस्टर, रखा $10 मिलियन का इनाम। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग शांत लेने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स के 5 शीर्ष नेताओं पर $10 मिलियन के इनाम की घोषणा कर दी। इन पर दुनिया भर के आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोप हैं। जानकारी देने वालों को इनाम और रिलेशन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए पोस्टर जारी किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका विदेश मंत्रालय के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम में शुक्रवार को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स के 5 नाम को ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर,
22 देशों ने ईरान के हमले की आलोचना कर दी। क्या बंद हो जाएगा ईरान और अमेरिका का युद्ध? जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर जो आ रही है ईरान और अमेरिका को लेकर आ रही है। ईरान ने हिंदू मुसलमान के एनर्जी गोशियों पर दागी मिसाइलें, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती। क्या ईरान किम जोंग के मन में डर पैदा हो गया है? उत्तर कोरिया ले गई कैसी चर्चा? सर के चुनर तेरी विवाद गाने पर बैन, फिर सवालों के घेरे में आ गए आइटम सॉन्ग्स। दोस्तों, ईरान के हमलों को अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 हफ्ते पहले ही ईरान ने ये बात बोल दी। अगली बड़ी खबर आ रही है, क्या ईरान युद्ध से किम जोंग के मन में डर पैदा हो गया है? उत्तर कोरिया को भी बहुत बड़ी चर्चा उत्तर कोरिया को लेकर भी आ रही है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के मन में कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे। उत्तर कोरिया ने इन हमलों की तुरंत निंदा करते हुए कहा कि बिना किसी जायज वजह के किया गया आक्रामक युद्ध करार दिया है। आखिरकार 1979 में दोनों देशों के बीच अमेरिकी विरोध मोर्चा बना था और इस मोर्चे के बीच एक साझेदारी खड़ी की गई थी। अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर राजनयिकों ने बीबीसी को ये जानकारी दी। उत्तर कोरिया को भी ईरान की तुलना में कई अधिक मजबूत स्थिति के अंदर पाते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर एनर्जी संकट को लेकर आ रही है। एनर्जी संकट के बीच सरकार का बहुत बड़ा फैसला, राज्यों को कमर्शियल गैस की सप्लाई 20% तक बढ़ा दी है। यानी कि अब कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है वो मिलने लगेंगे। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच देश के अंदर ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 23 मार्च से कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाकर प्री काउंसिल स्तर को 50% तक कर दिया। सरकार का फोकस खासतौर पर फूड सर्विस सेक्टर, सामुदायिक रसोई पर है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, आवश्यक सेवाएं प्रभावित ना हो। इसके साथ ही सरकार पीएनजी नेचुरल गैस की ओर शिफ्ट पर दावा दे रही है। इसके साथ ही अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी लागू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना की किस्त अटकी, हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं लाभार्थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम आवास की योजना की जो किस्त अटकी है, इसको लेकर अब जो पीएम आवास योजना की किस्त नहीं मिलने पर हितग्राहियों को परेशानी बढ़ रही है। समय पर राशि न मिलने पर कई परिवारों के मकान निर्माण के अंदर अब धुरे पड़ी है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर हितग्राही लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे लाभार्थियों को चिंता बढ़ रही है। नक्शा देकर उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आपको घर बनवा कर ही दिया जाएगा। अब उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।